हेलो लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है लिब्रास। 28 जून से लेके 4 जुलाई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लिब्रास कि अभी आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है और इस हफ्ते भर में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और उसका आउटकम क्या निकल के आता है और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके, उससे पहले हम सब कुछ ऑरिकल मैसेज के द्वारा देखते हैं कि ऑरिकल्स मैसेजेस आपको क्या देना चाहते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले सीक्रेट डेस्टिनी ऑरिकल्स कार्ड से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या सीक्रेट डेस्टिनी रहने वाला है, क्या सीक्रेट डेस्टिनी ऑरिकल कार्ड आपको मैसेज दे रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड लिब्रास। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लिब्रास, let's get started लिब्रास। लिब्रा क्या मैसेज लेके आए हैं लिब्रास के लिए, आप मुझे बताइए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर लिब्रास। लिब्रास के लिए आप क्या मैसेज लेके आए हैं प्लीज बताइए। लिब्रास let's see। आगे बढ़ते रहो लिब्रास। देयर इज द ग्रोथ, ओके, गोइंग फॉरवर्ड देयर इज द ग्रोथ, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। यू नो लाइफ में आगे, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ते रहो, जहाँ पर भी हो आप, जो भी आप काम कर रहे हो करते रहो, जो भी आप काम कर रहे हो। ओके, अगर जो काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें कहाँ से अपॉर्चुनिटी आएगी, बट जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं या फिर एफर्ट डाल रहे हैं, आगे बढ़ते रहो। देयर इज अ लाइट, अपॉर्चुनिटी है, जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा। ओके, एंड साथ ही साथ किसी के लिए हो सकता है कि प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत हो गाइस। ओके, क्योंकि मुझे इस कार्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा है, ड्रेन लग रहा है, नेगेटिव एनर्जी लग रही है, तो आपको पहले प्यूरिफिकेशन होना पड़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी लेके आनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास में दिस सनफ्लावर, ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास में आएगी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, बट आपको आपकी एनर्जी को पहले प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, पॉजिटिव वे पे सोचना पड़ेगा। ओके, अंधेरे से निकल के आपको लाइट में आना पड़ेगा, तब जाके आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी। ओके, एंड देयर इज द एडवेंचरस। सी गाइस, गेट रेडी फॉर द एडवेंचरस। ओके गाइस, अपनी लाइफ में एक न्यू एडवेंचरस के लिए रेडी हो जाइए। देयर इज द एडवेंचरस। ओके, साहस कीजिए। ओके, एडवेंचरस होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, एंड adventurous and the transformation, big transformation about your life। जो यहाँ पर भी टॉक्सिसिटी है, तो एंजल से ही बोलना चाह रहे हैं गाइस, जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी है उसको प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत है। आपकी लाइफ के आगे कॉर्नर में एडवेंचरस आपका वेट कर रहा है। ओके, देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ते रहो। सो डोंट वरी, फर्स्ट आपको अपनी एनर्जी को प्यूरिफिकेशन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट डोर पे आपकी एडवेंचरस वेट कर रहा है। ओके, सो डोंट वरी, आगे बढ़ते रहो, अपॉर्चुनिटी है गाइस। मैं ये नहीं बोलती कि इसी हफ्ते ये सब कुछ हो जाएगा, आने वाले हफ्तों में या कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपकी लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। ओके, किसी की लाइफ में हो चुका होगा या किसी की लाइफ में होने वाला होगा या फिर किसी की लाइफ में थोड़ा डिले मिलेगा उनको। ओके, लेट्स सी, दिस इज द क्वीन ऑफ द ऑरिकल्स कार्ड। देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रास। ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ लिब्रास। ओके, थैंक यू। या
सी गाइस, रिलीज। आई टोल्ड यू ना गाइस, अगर आप प्यूरिफिकेशन करते हो टॉक्सिक सिचुएशन को, अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको प्यूरिफिकेशन करते हो, तब जाके आपके पास में नई एनर्जी आएगी, तब जाके आपके पास में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, जैसा आप सोचते हो वैसा आपको मिलता है, राइट। तो रिलीज़ कीजिए टॉक्सिक सिचुएशन को, टॉक्सिक सिनारियो को, टॉक्सिक पीपल को, ताकि आपके पास में ये एनर्जी आए, ताकि आप अपने लाइफ में फ्रीली आगे बढ़ सको, फ्रीली आप इस नरिशमेंट की तरफ बढ़ सको। ओके, सी बिहाइंड द सीन फोकस कीजिए अपने गोल पे। देर तक ट्रांसफॉर्मेशन में भी शायद आपकी लाइफ में कोई जेमिनी पर्सन हो। ओके लिब्रास, रिलीज़ कीजिए जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है, ताकि आप इस नरिशमेंट तक पहुंच पाओ, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच पाओ। देयर इज सो मच अपॉर्चुनिटी गाइस, नरिशमेंट, सी सो मच। तो रिलीज़ कीजिए आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी आपने पकड़ के बैठे हो। बिग ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ के कॉर्नर में, एडवेंचरस जो भी है वो वेट कर रहा है गाइस। तो रिलीज़ कीजिए टॉक्सिसिटी को। दिस इज़ माई सेल्फ केयर कार्ड लिब्रास। देखते हैं कि इस हफ्ते आपको अपना ख्याल कैसे रखना है। टू मैनी गाइस, आपके कार्ड में तो बड़े सारे कार्ड आ रहे हैं लिब्रास। हेल्प, मैं भी शायद आई टोल्ड यू, अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है, सिनारियो हो, तो देयर इज़ द हेल्प। ओके गाइस, आस्क फॉर हेल्प, फ्रेंड फैमिली जो भी हो, हेल्प है, हेल्प मांगिए, हेल्प से शर्माइए मत। ओके, देयर इज़ द हेल्प। अपना ख्याल रखिए हेल्प मांग के, ओके, मदद मांग के। एंड सी देयर इज़ द प्रोग्रेस, चार्ज फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो, गोइंग फॉरवर्ड। ओके गाइस, अपना ख्याल रखना है, प्रोग्रेस पे कॉन्सेंट्रेट करके, प्रोग्रेस पे जो भी आप प्रोग्रेस चाहते हो, मे भी शायद हो सकता है कि पास में आपने मिस्टेक किया हो, उसको प्रोग्रेस कीजिए। ओके, बी विलिंग टू मेक मिस्टेक्स, चार्ज फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, तो उस पर आप अपना सेल्फ केयर कीजिएगा। एंड मैग्निफिशेंस, जो भी आपकी लाइफ की जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपकी लाइफ की टैलेंट है, उसको दुनिया के सामने लाओ ग्रेसफुल्ली। आपके सपने हैं, डिजायर है, जो भी आप चाहते हो उसको गले लगाओ और दुनिया के सामने लाओ। ओके, एंड पावर, ओन योर पावर गाइज। अपने आप को, में भी शायद किसी की लाइफ में ये टॉक्सिक सिचुएशन की वजह से अपनी कॉन्फिडेंट लेवल शायद उनका लो हो गया हो, तो ऑन योर पावर, अपने पावर में आइए। ओके, न्यू स्टार्ट कीजिए, क्लेम योर पावर, क्लेम योर स्ट्रेंथ, क्लेम योर एनर्जी। अपने पावर को क्लेम करो गाइस। ओके, एंड पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है, रिलीज़ करना है, तो पेशेंट रखना ज़रूरी है। पेशेंट रखिएगा। अगर आपने एफर्ट डाले हैं, तो अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपको नहीं मिल रहा, तो पेशेंट रखना है। ओके, पेशेंट रखना है गाइस। या लेट्स सी, वेयर आर यू राइट नाउ लिब्रास? कहाँ हैं अभी आप? सी, 10 of swords, ending, transformation. Right now you're in the mode of, जो भी आपकी लाइफ की पेनफुल सिचुएशन है ना, मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है ना, वो सिचुएशन की एंड होती हुई दिख रही है, एंड आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। होम लाइफ में मनी वाइज अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, एंड मनी वाइज एफर्ट डालते हुए दिख रही है, और अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है राइट नाउ। ओके, बट देयर इज़ द एंडिंग पीरियड, टॉक्सिक सिचुएशन की एंडिंग पीरियड है। अभी मैं एंडिंग पीरियड बोलूँगी तो लिब्रास आप लोग बोलोगे तो एंडिंग हो ही नहीं रहे गाइस। किसी की लाइफ में पहले हो जाता है, किसी की लाइफ में बाद में होता है, किसी की लाइफ में हो चुका होगा। ओके, दिस इज़ द एंडिंग, 10 of swords। जो भी आपके मेंटल स्ट्रेस है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी, परिवर्तन आ चुका होगा राइट नाउ किसी की लाइफ में, या फिर किसी की लाइफ में आने वाला होगा। ओके, सो डोंट वरी, लेट्स सी लिब्रास, दैट इज द बिगनिंग ऑफ द वीक। ओके, या स्लोली यू मूवमेंट, यहाँ पर आपकी लाइफ की एंडिंग हो गई है। ओके, मेंटल स्ट्रेस की, मेंटल इश्यू की, एंड आप आगे बढ़े हो, गोइंग फॉरवर्ड स्लोली बट स्टेडी, मनी वाइज, जॉब वाइज, दिस इज द कार्ड। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो स्टार्टिंग ऑफ द वीक, ये स्लो एंड स्टेडी का कार्ड है। ओके,
जस्ट लाइक बोलते ना पक्का वाला कार्ड, बट स्लोली है, बहुत स्लोली। जो भी आप काम कर रहे हो स्लोली मूवमेंट है, बट पक्का वाला है। Why Knight of Pentacle is there for Libras? क्यों Knight of Pentacle है वहाँ पर? Why? See again Page of Pentacle, जो आपका अभी करंट पोजीशन में आया था, बिकॉज आप कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो मनी वाइज, या फिर होम लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, यू नो, या फिर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है अगर आपने एफर्ट डाले तो इसीलिए वो स्लोली प्रोग्रेस है, स्लोली प्रोग्रेस है, बट हमेशा के लिए प्रोग्रेस है। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द वीक या दिस एडवेंचरस गाइस, कुछ ना कुछ एडवेंचरस हो रहा है आपके लाइफ में। मिडल पार्ट ऑफ द वीक बताइए प्लीज। मिडल पार्ट ऑफ द वीक लिब्रा, मिडल पार्ट ऑफ द वीक बताइए प्लीज। मिडल पार्ट ऑफ द वीक लिब्रास। सम टाइम ना कार्ड बहुत ज़्यादा आपके लिए तो बड़े सारे एक साथ फ्लू हो रहे हैं लिब्रास। यू सो मच, आई फील सो कि यू आर सो मच टॉक्सिक इन्वायरमेंट राइट नाउ। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक गाइस किसी के लिए हो सकता है कि दिस इज़ द हीलिंग प्रोग्रेस। ओके, राइट नाउ मे बी शायद लव लाइफ में हीलिंग हो रहे हो, मेंटल स्ट्रेस में हीलिंग हो रहे हो। ओके, दिस इज द क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, एंड किसी के लिए हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। ओके, ऑफर आया हो, मेंटल क्लैरिटी मिल गई हो, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी मिल गई हो, तो विश फुलफिलमेंट हो गया हो। ओके, इन अदर वेज अगर जिसकी टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है उसमें हील हो रहे हो, अपने लव लाइफ को लेके, अपने इस कम्युनिकेशन को लेके, अपने इस पर्सन को लेके, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ यू लिब्रास। ओके, एक्वेरियस, मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्वेरियस। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में गाइस किसी के लिए ऑफर आ सकता है। ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि न्यू ओपनिंग डोर खुलता हुआ दिख रहा है, या फिर अगर आप लोग, मैं ऑफ़र बोलूँगा तो या किसी को नहीं आएगा तो आप लोग बोलोगे कि ऑफ़र नहीं आया। इमोशनल सपोर्ट भी आ सकता है आपकी लाइफ में, कोई ऐसे पर्सन होंगे जो आपको इमोशनली आके सपोर्ट करेंगे, जो आपको दिल को खुशी मिले। ओके, एंड किसी के लिए विश फुलफिलमेंट भी हो सकता है, जस्ट लाइक कि उसके पर्सन ने लव लाइफ में, उनके पर्सन ने फ़ोन कर दिया तो यू फील गुड, हैप्पी, दैट इज़ योर विश फुलफिलमेंट, राइट? जस्ट लाइक दैट। Let's see why star Knight of Cup, again 3 card, because this is the card of death, transformation also. Okay, and Queen of Cup, maybe शायद there is the support, या फिर there is the emotional support, Cancer, Scorpio, Pisces, and this is the card of action लेते हुए दिख रहे हो, mental action, inner action या outer action, या फिर travel भी करते हुए दिख रहे हो। Okay, that's why you feel wish fulfillment, you feel clarity, there is the emotional stability. Okay, because of the, मुझे लग रहा है middle part of the week guys, there is the ending about your जो भी healing process है ना, जो भी toxic situation है ना, बीच middle part of the week में ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, मेंटली या फिजिकली, एंड दिस इज़ द सपोर्ट। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है जो आपको आके सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखिएगा ज़रूर। एंड पार्ट ऑफ द वीक लिब्रास का, मे भी शायद हो सकता है लिब्रास आपकी लाइफ में कोई कैंसर, स्कॉर्पियो पर्सन हो। दिस इज द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप। एंड ऑफ द वीक आप इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, अपने फूड को इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। दिस द ऑफर ऑल्सो। ओके, सी दिस इज द बी इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। ओके, ऑफर है इसलिए आप सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो, फूड को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो कुछ लोग। ओके, या फिर कोई डील कर सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो कि मैंने पहले कहा। ओके, वाई किंग ऑफ कप इज देयर।
लिब्रास, मुझे बताना ज़रूर आपकी लाइफ में इस हफ्ते कोई ऑफ़र आया क्या, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑफ़र दिख रहा है। ओके, आउटकम में भी ऑफ़र है, नो नो एंड ऑफ द उसमें भी ऑफ़र, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ हाई प्रेस्टिस। मे बी शायद अपने चेंज के लिए, जो भी आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, कोई ये पर्सन आके आपको मदद कर रहा है। ओके, व्हाट अ साइन। जो भी जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, देयर इज द स्टेबिलिटी। मे बी शायद यू डीलिंग विद टोरस। ओके, देयर इज अ चेंज, कमिटमेंट होता हुआ दिख रहा है, स्टेटस चेंज होता हुआ दिख रहा है आपका। अगर लिब्रास, अगर आप प्रोफेशनल जॉब करते हैं तो आपको रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर इमोशनली खुश हो लिब्रास, क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है, नॉलेज लर्न किया है इस पोजीशन के लिए जॉब एरिया में। दैट्स वाई यू फील गुड, यू फील स्टेबिलिटी। ओके, नाइस, लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट्स द आउटकम। आउटकम क्या है लिब्रास? लिब्रास, व्हाट्स द आउटकम? लिब्रास, कुछ लोग हो सकता है कि अकेले में रह के फाइंडिंग समथिंग, फाइंडिंग योर इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइंडिंग अबाउट सक्सेस, कुछ ना कुछ ढूंढते हुए दिख रहे हैं। मे बी शायद यूर डीलिंग विद वर्गोस लिब्रास। दिस इज फाइंडिंग फॉर होम इन्वायरमेंट में पीस ढूंढ रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ ढूंढते हुए दिख रहे हो। ओके, द आउटकम, या ढूंढ रहे हो अपने सक्सेस को गाइस, ढूंढ रहे हो कि लाइफ में कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे मैं मूवमेंट आऊं। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ, सी दिस इज द कार्ड ऑफ कैंसर। ओके, चैरियट का कार्ड है, लाइफ में मैं कैसे आगे बढ़ूं, मूवमेंट कैसे हूं, उस चीज़ को ढूंढ रहे हो आप। सक्सेस कैसे पाऊं जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, फ्रीली मैं आगे कैसे बढ़ूं, उसको ढूंढते हुए दिख रहे हो। दिस टू कार्ड इज मेजर आर्कानास। ओके, यू फाइंडिंग समथिंग। मे भी शायद आपके पास में चॉइसेस है लिब्रास, किसी के पास में, तो उसको फाइंड करें कि कौन सा सही है। ओके, बट आप लाइफ में ना सक्सेस पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अपने पर्सन के लिए फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, द आउटकम इज अच्छा है, नॉट अ बैड। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू लिब्रास। What's the guidance for Libras? Okay, Libras. Oh, see guys, 3 of Swords. Okay, एंड जस्ट बोलना चाह रहे, जहाँ पर भी आपको लाइफ में ना स्ट्रेस है, मेंटल इश्यूज है, स्टकनेस है, ओके, डोंट वरी। फर्स्ट मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगी, 3 ऑफ सोर्स, घर के लिए, घर के इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, स्टक लग रहा है, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, डार्कनेस है, अंधेरा छाया हुआ है, रास्ता नहीं दिख रहा है, एंड जैसे बोले डोंट वरी, देयर इज़ द सपोर्ट। ओके, पेज ऑफ कप का कार्ड है, देयर इज़ द ऑफर। आपकी लाइफ में ऑफर है, जो कि मैंने पहले भी कहा है, सपोर्ट है। जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो, ओके, बैलेंस करके चलिए, यू आर इंडिपेंडेंट। बट गाइस, सपोर्ट है आपकी लाइफ में, जिस भी एरिया में आपको स्टकनेस है, सपोर्ट है, कोई वाटर साइन नहीं है। ओके, देखिएगा ज़रूर, सपोर्ट है, ऑफर है, वॉच आउट कीजिएगा, पे अटेंशन टू योर सपोर्ट, ऑफर, इमोशनल सपोर्ट या फिर इमोशनली जो भी आपके लाइफ में ऑफर लेके आ रहा है उसको देखिए, ध्यान दीजिए। ओके लिब्रास, आज का क्वेश्चन लिब्रास, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास रेडी, स्टार्ट करते हैं। लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके, लिब्रास के सवाल, लिब्रास, दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4,
एंड पाइल नंबर 5। ओके लिब्रास, चूज अ पाइल। मैं ये पाइल इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके, दिक्कत ना हो। ओके स्टार्ट करते हैं लिब्रास। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ से 1 साल लग सकता है टाइम फ्रेम, ओके। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की वो इम्प्रूव हो जाएंगी, तो डोंट वरी, रिलीज़ कीजिए अपनी जो भी टॉक्सिक सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए हो, रिलीज़ कीजिए, ओके। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। पाइल नंबर 3 अबंडेंस, जो भी आप खुशी चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, जो भी खुशी चाहते हो, इट्स ऑन द वे, अबंडेंस इज देयर। पाइल नंबर 4 दिस इज फॉर यू, रिकवरी। रिकवरी अबाउट योर लॉस, अबाउट योर हेल्थ इश्यू जो भी है, या फिर अबाउट योर लव लॉस, अबाउट योर मनी लॉस, उसमें से रिकवरी होता हुआ दिख रहा है, ओके। पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5 दिस इज फॉर यू, टेक एक्शन। ओके गाइस, टेक एक्शन। या लिब्रास, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।